हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये शहीदी पार्क एक मैं पार्ट 1 लेके आई थी। अब ये शहीदी का पार्क का मैं लाई हूँ पार्ट 2। फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा पार्क था कि मुझे इसकी वीडियो 2 भागों में बनानी पड़ी। तो भाग 1 मैंने आपको दिखा दिया, अब ये भाग 2 है। फ्रेंड, जो ये शहीदी पार्क है ये आप देख सकते हो, ये बहादुर शाह जफर मार्ग ITO दिल्ली में पड़ता है। शहीदी पार्क की जो स्थापना हुई थी ये 2022 में हुई थी और जो इसके उद्घाटन किया था वो उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसकी नींव रखी थी। और उद्घाटन के लिए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। इसमें जो शुरुआत होती है वो इसमें भारत की पहली भारत माता की कबाड़ से बनी हुई प्रतिकृति लगाई गई है। इतना ही नहीं, लोहे के कबाड़ से आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बलिदानियों का भी विवरण है। ये शहीदी पार्क बहुत ही सुंदर पार्क है और यहाँ आप बहुत जानकारियाँ आप जब आप यहाँ से घर जाओगे तो बहुत कुछ जान के आप वापस जाओगे। फ्रेंड्स, ये पूरा कबाड़ से बनाया गया ये मूर्तियाँ हैं और आप देख सकते हो बेहद ही सुंदर बनाया गया है। जो ये पूरा पार्क है ये 4.25 एकड़ में फैले इस पार्क को भारत का पहला मैदान संग्रहालय इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यह दिल्ली नगर निगम द्वारा पहला ऐसा प्रयोग है। फ्रेंड्स, दिल्ली में मैं देखा है कि वहाँ पे देखने लायक ना बहुत सारी चीज़ें। एक तो फोर्ट्स ही आप देख सकते हो कि वहाँ पे इतने सारे फोर्ट हैं कि आप 2 कदम चलोगे एक नया फोर्ट मिलेगा। दिल्ली में फोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, फोर्ट्स इतने सारे आप देख सकते हो। उसके बाद वहाँ पे जो लोगों ने प्रयोग किए हैं वो भी देखना है, जैसे वेस्ट टू वंडर पार्क हो गया, ये शहीदी पार्क हो गया, एक भारत दर्शन पार्क हो गया। ये वेस्ट मटेरियल से बनाया बहुत ही सुंदर पार्क है। और उसके बाद दिल्ली में जो म्यूज़ियम है, मैंने वहाँ देखा है म्यूज़ियम भी, दिल्ली में इतने सारे म्यूज़ियम है। महात्मा गांधी म्यूज़ियम, राष्ट्रपति म्यूज़ियम, फिर अलग अलग म्यूज़ियम जो है प्रधानमंत्रियों के अलग अलग म्यूज़ियम हैं। और वहाँ पे एक म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन है भाई, वो तो इतना सुंदर है कि पूछो मत। म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन। और दिल्ली में तो मैंने देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना देखने के लिए कि यहाँ देहरादून में तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। देहरादून में तो गिनी चुनी 5-6 जगह होंगी घूमने लायक, लेकिन दिल्ली में तो बहुत सी जगह घूमने को थी। दिल्ली में इतना घूमी हूँ, बावजूद उसके आज भी मुझे लगता है कि कुछ अधूरा भी बहुत घूमना वहाँ बाकी था। वहाँ एक सफदरजंग का टॉम्ब था, वहाँ मैंने इतने दिन प्रोग्राम बनाया कि आज इवन तैयार भी वहाँ हो गई जाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता था कि रिद्धिमान को अकेले ले जाना, थोड़ा सा मुझे डर भी लगता था क्योंकि पंकज वहाँ से मना कर रहे होते थे, तो मुझे थोड़ा रिस्की लगता था इसको ले जाना। फिर वहाँ पे जिस टाइम पे मैं गई थी बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसकी तबीयत भी ख़राब रहती थी। ये जैसी इसे मैं ऑटो में ले जाती थी तो अगले दिन देखती थी मैं इसकी तबीयत, इसे सर्दी जुकाम हो जाता था इस रीज़न से भी। पर दिल्ली घूमने में बहुत ही सुंदर जगह है। जो शहीदी पार्क है दिल्ली नगर निगम द्वारा पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें आज़ादी के आंदोलन का वर्णन खुले आसमान के नीचे पार्क में लोहे के कबाड़ से बनी प्रतिकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। 16 करोड़ की राशि और 200 टन लोहे के कबाड़ से इस शहीदी पार्क को फ्रेंड्स बनाया गया है। वेस्ट टू आर्ट तकनीक पर निगम का यह तीसरा पार्क है। इससे पहले वेस्ट टू वंडर और भारत दर्शन जैसे पार्क निगम बना चुका है। फ्रेंड्स, वो दोनों पार्क भी मैंने देखे हैं, बहुत ही सुंदर पार्क है और आप उन पार्क को मेरी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। मैंने लास्ट वहाँ की भी वीडियो पोस्ट की है। देखो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पूरी जीवनी लिखी है और उनका ये कलाकृति भी उनकी बनाई है। फ्रेंड, जो ये शहीदी पार्क था पहले इसकी टिकट 100 रुपये हुआ करती थी, लेकिन इसमें लोगों का 100 रुपये टिकट लोगों को महंगी लगी तो लोगों ने यहाँ आना जाना कम किया।
तो इसकी टिकट बाद में 50 रुपीज़ कर दी गई। 3 साल से नीचे बच्चों की तो बिल्कुल फ्री है और 3 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए अब 25 रुपये टिकट कर दी गई है। और छुट्टी वाले दिन फ्रेंड्स यहाँ हमारी टिकट 100 रुपये कर दी गई है। पहले यहाँ पे टिकट 100 रुपये हुआ करती थी और जो बाकी वैसे दिन होते थे, जो संडे वाले दिन होते थे, उस दिन 150 रुपये टिकट होती थी। लेकिन अब यहाँ वयस्क की 50 रुपीज़ टिकट और छुट्टी वाले दिन 100 रुपये टिकट कर दी। वहीं बच्चों की 3 साल से नीचे बच्चों की तो पूरी मुफ्त है और 3 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए पहले 50 रुपये हुआ करती थी, जो कि अब 25 रुपये टिकट कर दी गई है। वहीं एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और वीकेंड में तो मैंने आपको बताई दी कि वीकेंड में अब 100 रुपये टिकट लगेगी वयस्कों की। वेस्ट टू बेस्ट का अनुपम उदाहरण है फ्रेंड्स ये दिल्ली का शहीदी पार्क। स्वर्णिम युग से आज़ादी तक की बता रहा है ये कहानी। और जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये शहीदी पार्क तो बहुत ही सुंदर था। और आप देख सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण असहयोग आंदोलन। यहाँ पे मतलब मैं जो जैसे किताबों में पढ़ा करती थी जब मैं तैयारी कर रही थी अपनी एग्ज़ाम की, तो मैं बिल्कुल यही पढ़ा रहती थी। और इवन कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मतलब मेरे लिए नई थी, यहाँ उनके बारे में जानना और पढ़ना। चापेकर बंधु, बताओ फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा था किताबों में जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में यहाँ देख के उसके बारे में देखो फ़ोटो भी बना रखी थी, फिर उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी। ये महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुल्ले। फ्रेंड ये दिल्ली के शहीदी पार्क को ये पूरा बनाने में 8 करोड़ रुपए की लागत लगी है। 8 करोड़ रुपए की लागत से बने पार्क में 150 मीट्रिक टन कबाड़ का उपयोग किया गया है। इसमें जैसे गाड़ियों के पुर्जे पर्जे होते हैं ना, वो सब इसको बनाने में यूज़ किया है। शहीदी पार्क को और भी बेहतर तरीके से अब बनाया गया है। यहाँ आगंतुक इतिहास के साथ कला के अद्भुत कार्य को भी देख सकेंगे। यहाँ आगंतुकों को चापेकर बंधु, लाल बाल पाल, खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स आप भी देख सकते हो ये असहयोग आंदोलन का पूरा दिखाया गया है। असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, रोलट एक्ट, सबके बारे में यहाँ अच्छे से बताया गया था खुल के। आईटीओ में नगर निगम की ओर से विकसित शहीदी पार्क दिल्ली में कबाड़ से विकसित किए जा रहे वेस्ट टू बेस्ट पार्क का एक अनुपम उदाहरण है। शहीदी पार्क ऐसा तीसरा पार्क है। इससे पहले 2 पार्क मैंने आपको बताए थे कि हम गए थे वेस्ट टू वंडर, जिसमें कि 7 अजूबों के बारे में ऐसे वेस्ट टू मटेरियल से बनाया गया था। फिर दूसरा मैं गई थी भारत दर्शन पार्क। भारत दर्शन पार्क में भारत की जो अच्छी मतलब भारत की अच्छी जगह की अच्छी जो लोकेशन थी, जो अच्छी मूर्तियाँ या अच्छी जो वो बनी हुई थी घूमने का टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ वो दिखाया गया था। पैलेस दिखाए गए थे, ताजमहल, कुतुब मीनार, जो जैसे स्टेट की फेमस जो अजूबे थे स्टेट के भारत के, वो दिखाए गए थे उन भारत दर्शन पार्क में। वो भी मुझे बहुत सुंदर लगा। और उसके बाद ये तो अपरंपार था, ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला। भारत दर्शन पार्क, वेस्ट टू वंडर और ये शहीदी पार्क, ये तीनों ही जो थे ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया था। और ये आप देख सकते हो, ये मैं आज आई हूँ शहीदी पार्क में। 8 करोड़ रुपए की लागत से बने पार्क में 150 मीट्रिक टन कबाड़ का उपयोग किया गया है। शहीदी पार्क को और भी बेहतर तरीके से अब बनाया गया है। यहाँ आगंतुक इतिहास के साथ कला के अद्भुत कार्य को भी देख सकेंगे। जो पार्क है इसके भ्रमण के 11 भाग हैं। इनमें स्वर्ण युग में ईसा पूर्व 315 से सन 1044 तक के भारत के युग की झलक देखने को मिलेगी। यह आप देख सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर मूर्ति लगी हुई है, फिर उसके बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री लिखी है। यहाँ शकुंतला पुत्र भरत और भारत माता की विशाल मूर्ति से रूबरू होंगे आप।
ये रास बिहारी बोस। विदेशी आक्रमणों और इनसे लोहा लेने वाले वीरों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। मराठा साम्राज्य के प्रमुख छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, पेशवा, महादजी सिंधिया आदि के बारे में भी आप जान सकेंगे। सिख साम्राज्य के बारे में भी यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं। और सत्याग्रह फ्रेंड्स, ये देखो चंपारण सत्याग्रह, रूलट एक्ट, असहयोग आंदोलन के बारे में भी यहाँ अच्छे से बताया गया है। स्वाधीनता संग्राम 1818 से लेके 1858 के इतिहास और नायकों से भी आपको यहाँ आके परिचित करवाया जाएगा। इसके बाद जन आंदोलन, संस्कृति व सामाजिक जागरण और स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। ये अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी एक झलक भी यहाँ पे ये दिखाई गई है। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के इतिहास के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। यहाँ आगंतुकों को चापेकर बंधु, लाल बाल पाल, खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, रासबिहारी बोस और आप ये देख सकते हो काकोरी कांड, जो रेल में ये काकोरी कांड हुआ था, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और ये पूरा देखो ट्रेन में दिखाया गया है ये काकोरी। स्वतंत्रता के इतिहास से रूबरू होने के बाद भारतीय संविधान के यहाँ पे निर्माताओं और विभिन्न रियासतों के भारत में विलय की कहानी के बारे में भी आपको यहाँ के जानने का मौका मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान निर्माता BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। ये फ्रेंड्स हैं हमारे भगत सिंह। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो कितनी सुंदर ये कबाड़ से बनाया हुआ है। ये शहीदी पार्क में एक खास दीर्घा बनाई गई है। इनमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अलग से लगी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी उसमें दिखाए गए हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बच्चे, महिलाओं, कवियों के बारे में भी जानकारी दी है। ये हैं फ्रेंड्स चंद्रशेखर आजाद जी। ये रिद्धिमान बेचारा क्या करे, वो मेरे पीछे पीछे जहाँ मैं जा रही थी वहीं पीछे पीछे आ रहा था और उसे कुछ अपने मतलब की चीज़ दिख रही थी तो बस वहाँ से तो उठ ही रहा। वहाँ रिद्धिमान ने जब तोपें देखी तो तोपें देख के तो वो इतना खुश हुआ कि तोप से तो हिलने का उसका मन ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे तोप से वहाँ से हटाना पड़ा मुझे। फिर आगे आगे जैसे देख रहा था कि और चीज़ें आ रही, और चीज़ें, तो आया जा रहा, चला जा रहा, वो खुश था वो। पर वो ना मेरे रीज़न से बहुत थक जाता था, क्योंकि ना बहुत फ्रेंड्स ये इतना बड़ा पार्क है कि चलना सारा पैदल पड़ा, मतलब चलना भी पड़ रहा था। तो फिर बीच बीच में मुझे उसे गोदी में लेके जाना पड़ रहा था। और यहाँ पे अगर ये वीडियो मैंने अगर 50 मिनट की अगर वीडियो शूट किया है तो आप देख सकते हो कि 50 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए मुझे 1 घंटा लगा हो, मतलब 1 घंटे से भी ऊपर लगा होगा। कम से कम 2 घंटे मैं रही होंगी इस पार्क में। तो 2 घंटे हम कंटिन्यूस चलते रहे, हम रुके कहीं नहीं, कंटिन्यूस चलते रहे। ये इतने बड़ी दीर्घा थी ये कि हम चलते रहे और देखते गए। रिद्धिमान बेचारा, यहाँ पे इसे स्विमिंग पूल दिखाई दिया तो बस पानी से जहाँ यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी रुका हुआ था नीचे नीचे, तो बस उसे वहाँ रुकना था फिर पानी में, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे स्विमिंग पूल भी लगाए गए हैं तो वहाँ वो रुका जा रहा था। यहाँ पे फ्रेंड्स झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, क्वैली, मातांगनी हजारी, भिकाजी कामा, तारा रानी बिंदास, रानी गाईदिन्यू, कनकलता, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, वेंकैया नायडू, सुब्रमण्यम भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल गुप्ता, ज्योति प्रसाद अग्रवाल और रामधारी सिंह दिनकर समेत कई कवियों की मूर्ति भी यहाँ देखने को मिली। फ्रेंड्स, ये भारत माता मूर्ति, ये तो शुरू में ही जो हम एंट्री हमने लिए तो भारत माता मूर्ति से ही हुई, जहाँ से दीर्घाएं स्टार्ट हुई। और वैसे वो भरत की, और जब एंट्री थी वहाँ पे भरत की शेर के साथ जो मूर्ति थी जिसमें भरत जी ने शेर के मुंह में हाथ डाला था, वहाँ से मूर्तियों की शुरुआत हुई थी।
फ्रेंड्स, यहाँ पे बाल चरित्र के रूप में बालक शंकराचार्य जी, शिवाजी संघ जीजाबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम और आप ये देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू संबंधित कुछ मूर्तियां भी हमें देखने को मिली। ये आप देख सकते हो फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हुए। ये पार्क इतना बड़ा था कि मतलब इतना थक गए थे हम इसे चल के। देखो यहाँ पे राज्यों के एकीकरण की वो भी बताया गया है। ये जो पार्क था पूरा 4.5 एकड़ में फैला है ये शहीदी पार्क, और जिसमें 250 टन स्क्रैप का इस्तेमाल इसे बनाने में किया गया है। यहाँ पे 10 कलाकारों और 700 कारीगरों ने 6 महीने तक ये वेस्ट टू आर्ट के तहत इसे बनाया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 10 कलाकार और 700 उनके जो मदद की, 700 कारीगरों ने इसे बनाने में पूरे 6 महीने लिए। वाह, बहुत ही सुंदर पार्क। अब बताओ 6 महीने, मेरे को तो ऐसा लगता है कि 6 महीने भी उन्होंने कम लिए। मतलब इतना बड़ा था ये और इतनी सारी मूर्तियां बनाई, मतलब 6 महीने में उन्होंने ये पूरा तैयार कर दिया। ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति और इसके बारे में यहाँ BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी की यहाँ पे मूर्तियां लगाई गई थी। पार्क में लगी कलाकृतियों में वेस्ट मटेरियल, लोहे के खराब सामान, बिजली के खंभे, पुरानी कारें, ट्रक, पार्कों की ग्रिल, ऑटोमोबाइल पार्ट और पाइप समेत अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए चंपा, फाइकस, बेंजामिना, फरकेरिया, एरिका पाम, सिंगोनियम समेत अन्य प्रजातियों के 56,000 पेड़ पौधे इसको और सुंदर दिखाने के लिए लगाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये आ गई है महान नेतृत्व करने वाली महिलाएं। कोयली, फ्रेंड्स ये थोड़ा मेरे लिए नई थी। कोयली, ये आप देख सकते हैं झलकारी बाई, ये भिकाजी कामा। आगंतुकों के लिए स्मारिका की दुकान व फूड कियोस्क बनाए गए हैं। पार्क को 8 हिस्सों और 3 चित्रशालाओं में बांटा गया है। 15 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। 144 2D और 22 3D इमेजेस इसमें बनाई गई है। जिस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों ने की थी, उस पर सहमति भगत सिंह और आजाद के नेतृत्व में शहीदी पार्क में ही बनी थी। 9 अगस्त 1994 को विपक्ष के नेता के तौर में अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने पार्क की शुरुआत की थी। अब फ्रेंड, जो इसका उद्घाटन किया था वो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था। शहीदी पार्क भारत के राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और यह उन प्रसिद्ध हस्तियों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने विभिन्न अवधियों में देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल VK सक्सेना ने
इस दिल्ली नगर निगम द्वारा 4.5 एकड़ भूमि में स्थापित शहीदी पार्क का उद्घाटन किया, जहां कलाकृतियां प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की झलक देती है। फ्रेंड, जो ये शहीदी पार्क है इसे वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत 10 कलाकारों और 700 कारीगरों ने 6 महीने में तैयार किया है। पार्क को बनाने में करीबन 250 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। शहीदी पार्क भारत के राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और इसमें विभिन्न अवधियों में देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रदर्शित किया गया है। यह पार्क 4.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई तरह के आकर्षण हैं जो हमारी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इसमें खूबसूरत रूपांकन, स्मारक और प्रतिष्ठान हैं जो हमारे देश को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रमुख व्यक्तियों और ऐतिहासिक अवधियों को याद करते हैं। शहीदी पार्क एक प्रतिष्ठित मनोरंजक स्थल के रूप में कार्य करेगा जो भारत के इतिहास में उल्लेखनीय है। समावधियों के साथ ही विभिन्न संस्कृतियों और नायकों का प्रतीक नक्काशी आकृतियों और मूर्तियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करेगा। लगभग 20 वर्ष पहले निर्मित इस पार्क में विविध प्रकार के आकर्षण मौजूद हैं जो भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि इसमें सुंदर रूपांकन और कला प्रतिष्ठान जो महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रमुख व्यक्तियों और ऐतिहासिक अवधियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया। इसे एमसीडी की वेस्ट टू आर्ट पहल के तहत आईटीओ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें बनाने में पुराने ट्रक, कार, बिजली के खंभे, पाइप, एंगल आयरन और रिक्शा जैसी मूर्तियां कबाड़ से बनाई गई हैं। शहीदी पार्क में इन मूर्तियों के जरिए भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। इस पार्क की एक अनूठी विशेषता इसकी भव्य योजना है जिसमें हमारे राष्ट्र की एकता, विविधता और संघर्ष के तत्व शामिल हैं। हरियाली, अलंकृत उद्यान और सुरक्षित मार्ग संरचना आगंतुकों को एक शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। इसके अलावा यह पार्क एक शैक्षिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है जो हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रगति की यात्रा में बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है जिन्होंने जन गण मन लिखा था। 10 कलाकारों ने 700 कारीगरों के साथ मिलकर 6 महीनों में मूर्तियों पर काम पूरा किया। एमसीडी ने बताया कि मूर्तियों को बनाने में करीब 250 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया। फ्रेंड्स, आप ये रिद्धिमान को देख सकते हो, ये चला जा रहा था बेचारा, ये भी थक चुका था मेरे साथ और वो बेचारा करता भी क्या। जब मैं उसे यहाँ लाई थी तो उसे यहीं रहना था, लगा हुआ था कुछ ना कुछ करने में। और जब वो ऐसे खेलने में लगता है ना तो उसे भूख का कुछ पता भी नहीं, खाना खुना तो साइड में, बस उसे ऐसे ही घूमते रहना है। पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए चंपा, कचनार, फिक्स और सिंजोनियम जैसे करीब 56,000 पेड़ और झाड़ियां लगाई गई हैं। पार्क को करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी वो थी दीर्घा जहाँ पे ना वो फ्रीडम फाइटर्स की वो लगाई गई थी मूर्तियाँ, ये आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ये तोप थी, ये तोप तो रिद्धिमान को इतनी पसंद आई, अरे वाह, खुश हुआ तोप को देख के, तो बहुत ही खुश हुआ। यहाँ तोप में उसने अपना अच्छा समय बिताया और जितनी देर वो तोप में रहा ना उतनी देर मैंने ये वीडियो अच्छी से बनाई। फ्रेंड्स, यहाँ जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन यहाँ पे ना बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम बोले तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही आई हूँ, लेकिन टिकट लेते हुए हम 2 लोग थे। फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पे ना वैसे वाले दिन में आती थी जिस दिन ऑफिस रहते थे लोगों के, तो उन दिनों मुझे भीड़ कम ही मिलती थी। और इस दिन तो यहाँ सिर्फ मैं अकेली आई थी, इसलिए यहाँ पे ना मैं अपनी फ़ोटो किसी से खिंचवा नहीं पाई। मेरे पास यहाँ पे 1-2 फ़ोटो होंगी, वो भी जिन किसी ने खींची वो ऐसी बेकार खींची कि बेकार। और यहाँ पे फेमस जो फ्रीडम फाइटर थे
उनकी ना एक एक करके यहाँ पे मतलब जितनी भी दीर्घाएं लगाई गई थी सब में बहुत मज़ा आया। यही ऐसी थी दीर्घा जहाँ पे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये लगाई गई थी, ये इनके नाम ना बहुत कम सुने गए थे, कि एक दो ही 3-4 ही थे जिनके नाम मैंने सुने हुए थे। बाकी यहाँ पे पता नहीं मेजर रामा राघोबा राणे, जो मैंने पहली बार, ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है हमारे, और लेकिन मुझे इनके नाम सुनने मतलब पहली बार देखने सुनने को मिले। जैसे मेजर शैतान सिंह, ये तो बहुत फेमस हैं, परमवीर चक्र विजेता। तो वो मतलब ये देखने में याली दीर्घा जो थी वो मुझे देखने में इतना मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये वाली जो वीडियो है ना इन यहाँ वाली दीर्घा की, वो थोड़ी छोटी बनाई। इसमें आगंतुकों के लिए बेहतर मनोरंजन के अवसर प्रदान करने के लिए एक स्मारिका दुकान और एक खाद्य कियोस्क का प्रावधान है। टू डी मूर्तियां और 3D मूर्तियों सहित 9 सेट और 3 दीर्घाएं विकसित की गई हैं। पार्क में राजा पोरस, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन, मिहिर भोज, राजेंद्र चोल, रानी लक्ष्मीबाई सहित विभिन्न ऐतिहासिक हस्तियों की मूर्तियां स्थापित की गई है। इसके अलावा सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोविंदराव फुल्ले, बिरसा मुंडा और स्वामी विवेकानंद को चित्रित करने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। वाह, ये टायर देख के भी रिद्धिमान को वैसे मैंने थोड़ा अकेला छोड़ रखा था, पर मेरे को इसको अकेले छोड़ने में डर भी लग रही थी, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ही केस भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं रिद्धिमान के आसपास ही रह रही थी। ये फ्रेंड्स, ये बैठने की बेंच है जो कि कबाड़ से बनाई गई है। ये आप देख सकते हो, ये भारत माता की मूर्ति जो कि एंट्री में ही लगाई गई है, ये भारत माता मूर्ति। जो यह शहीदी पार्क है, ये MCD द्वारा कचरे से संपदा थीम पर विकसित किया गया तीसरा पार्क है। इससे पहले 2 पार्क सराय काले खां में 7 वंडर्स पार्क और पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क थे, जो क्रमशः दुनिया के 7 अजूबों और भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो शहीदी पार्क है, इसकी जो आधारशिला उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 2022 को शहीदी पार्क की आधारशिला रखी थी। इस पार्क का उद्घाटन ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से एक दिन पहले किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक अभियान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू किया गया था, जिन्होंने 8 अगस्त को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में अपने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण में यह आह्वान किया था। केजरीवाल ने कहा कि हाँ,
इस शहीदी पार्क में सीएम जो केजरीवाल जी ने कहा है कि हम सभी को मिलकर अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। एमसीडी दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसके नतीजे सामने आएंगे। इस अवसर पर पार्क पर बनी एक फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर एमसीडी की मेयर शैली ओबराय, डिप्टी मेयर अली मोहम्मद इकबाल, एमसीडी के अधिकारी और अन्य जो गणमान्य लोग थे वो मौजूद थे। फ्रेंड्स, अब ये पूरा पार्क देखने के बाद ना हम घर की ओर जा रहे थे, तो हम छोटे छोटे शॉट्स ले रहे थे। पार्क के सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए केजरीवाल जी ने कहा है कि जिस तरह से हमारे देश के इतिहास और संस्कृति को अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित वेस्ट टू आर्ट की अवधारणा के साथ इतनी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है, वह वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए पार्क का दौरा अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। नगर निगम अथक परिश्रम कर रहा है, लेकिन लोग एमसीडी से 2 चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं: दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार का खात्मा। एमसीडी के पास अभी तक फंड की कमी रही है। एमसीडी में भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता के लिए तेजी से प्रयास शुरू किए गए हैं और आने वाले कुछ सालों में एमसीडी के बारे में और अधिक सकारात्मक धारणा बनेगी। फ्रेंड्स, अब जाते जाते मैंने बनाई ये शॉर्ट वीडियो। मैं अपनी तो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन मैं आई थी उस दिन यहाँ पे मेरे अलावा सिर्फ एक ही और ने टिकट ली थी, और वो भी मुझे ना दिखे नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर वो मुझे दिखे नहीं। उन्होंने थोड़ा बहुत ही घूमा और वो चले गए। लेकिन मैंने तो इस पार्क को अच्छे से घूमा, और इस पार्क में तो सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे मैं और रिद्धिमान हूँ सिर्फ। और मैं फिर एक बार पहले पूरे पार्क घूम के मैंने पूरी अच्छे से वीडियो बनाई अपने यूट्यूब पे। उसके बाद आप देख सकते हो मैं वापस इस पार्क में आई रिद्धिमान के छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने के लिए। लेकिन रिद्धिमान मैं से कहती कि यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ पे तेरी फ़ोटो खींचूंगी, वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसको ये कहाँ समझ आने वाला था। पर ये मेमोरी के रूप में ना मैं रिद्धिमान की फ़ोटो वीडियो रखना चाहती थी कि बाद में कभी जब हम खोल के देखें, क्योंकि फ्रेंड इतना डेटा ना फ़ोन में सेव करना तो पॉसिबल नहीं है, ना तो इतना डेटा फ़ोन में सेव करना, और ऐसा हम इंस्टाग्राम फेसबुक में भी कितना डेटा डालेंगे, एक लिमिट तक ही डाल सकते हैं। तो मुझे ना यूट्यूब एक अच्छा माध्यम लगा कि मतलब अपनी जो हम जहाँ जा रहे हैं कि वो चीज़ों को सेव करने के लिए यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है। लोग भी जान सकते हैं, मतलब जो हम विज़िट कर रहे हैं तो लोग भी इसके बारे में जान सकते हैं, और मेरी एक मेमोरी भी हो जाएगी। और मैं तो अपनी कोई मेमोरी अभी तक संजोए नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम पे उस टाइम पे तो हम बहुत डरते थे फ़ोटो वीडियो कहीं अपलोड पोस्ट करने से, लेकिन अब तो मैं डाल ही देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो अपनी मेमोरीज़ नहीं बचा पाई जो पुरानी थी, लेकिन रिद्धिमान की मैं सोच रही कलेक्ट करके रखूँ, और इसलिए मैंने रिद्धिमान के लिए ना एक फ़ाइल भी बनाई है जिसमें मैं रिद्धिमान से जुड़ी तस्वीरें या पंकज से जुड़ी जो मेरी पहले नहीं कर पाई, पंकज से जुड़ी अपनी जो जुड़ी मेमोरी है शादी के बाद से, वो भी मैंने एक बुक बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मतलब फ़ोटो के माध्यम से भी मैं रिद्धिमान और अपनी और पंकज की जो पूरी वो है वो सेव मतलब रख रही हूँ मेमोरी के तौर में, और यूट्यूब में भी लेके आई रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन पंकज को तो बिल्कुल पसंद नहीं है उनकी फ़ोटो वीडियो कहीं पोस्ट अपलोड करना, तो उनकी फ़ोटो वीडियो डालने से मैं थोड़ा अब बचती हूँ, क्योंकि फिर वो कभी कभी वो डांट भी देते हैं। लेकिन रिद्धिमान की तो मैं कर लेती हूँ। पंकज को फ़ोटो वीडियो उन्हें थोड़ा शर्म ही आती है फ़ोटो खींचने में, वो थोड़े से शर्मीले टाइप के। रिद्धिमान की तो मैं वीडियो फ़ोटो बना के अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि रिद्धिमान का मैं हर एक चीज़ कैप्चर करके और उसको संभाल के रखना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि YouTube एक अच्छा माध्यम है। एक वो गूगल फ़ोटोज़ में भी फ्रेंड्स, वो गूगल फ़ोटोज़ में भी एक लिमिट तक ही हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, अगर आगे स्टोर करने के लिए तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं, और YouTube तो एक फ्री का साधन है। अगर और लोगों को भी करनी है, अगर वो अब दिखाना नहीं चाहते तो वो प्राइवेट करके भी अपनी फ़ोटो वीडियो सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा तो गूगल फ़ोटोज़ भी पूरा फुल है, क्योंकि उसमें इतनी वीडियोस आ गई है कि अब और डेटा नहीं आ रहा। मैंने इतनी बार डिलीट करा, फिर मैं नई वीडियो बनाती हूँ तो कुछ अपने फ़ोन में भी वीडियो रखती हूँ, तो वीडियो वहाँ जाके सेव हो जाती है। एक मेरे को थोड़ा सा ये फ़ोन चलाना अच्छे से आता भी नहीं है।
तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।